नमस्ते हर हर महादेव दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जहां कहीं भी हैं स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। मैं दिल से यही प्रार्थना करता हूं दोस्तों। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हमेशा की तरह यह भी एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। इसे आप कभी भी सुन सकते हैं जब भी आपकी एनर्जी आपको यहां खींच कर लाए और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करे। बाकी सब कुछ आप भोलेनाथ पर छोड़ दीजिए। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी के लिए एक हीलिंग और प्रोटेक्शन प्रेयर करना चाहता हूं। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस समय इस रीडिंग से जुड़े हुए हैं, जहां से भी देख रहे हैं, जिनके अराउंड, जिनके घर परिवार के आसपास किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स, बुरी नजर, जलन, द्वेष या किसी भी प्रकार की नकारात्मकता मौजूद है, वो इसी वक्त अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए। 100 गुना मल्टीप्लाई होकर वही सारी नकारात्मक ऊर्जा उसी जगह वापस चली जाए जहां से वो आई है। All the negative energy go back to the sender. All the negative energy around my viewers go back to the sender. और भोलेनाथ, आप मेरे सभी व्यूअर्स के चारों ओर एक ऐसी दिव्य सुरक्षा कवच बना दीजिए जिसमें कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी गलत इरादा कभी भी प्रवेश न कर सके। आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख शांति, समृद्धि और खुशियों से भरा रहे। किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और आपके परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज एंजल्स, डिवाइन एनर्जी और यूनिवर्स इन कार्ड्स के थ्रू आपको क्या मैसेज और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग से जुड़े हैं, उनके लिए जो भी जरूरी मैसेज हैं, वो क्लियरली सामने आए। तो दोस्तों, आज का जो पहला कार्ड यहां पर निकल कर आया है वो है अ पर्सनल इश्यू रीचेस रेजोल्यूशन। फुल मून इन कैंसर की एनर्जी के साथ। और दोस्तों, ये कार्ड अपने आप में बहुत ही इमोशनल, बहुत ही पावरफुल और बहुत बड़ा रिलीफ लेकर आने वाला कार्ड है। ये कार्ड साफ साफ ये संकेत दे रहा है कि आपकी जिंदगी का एक बहुत पुराना पर्सनल इश्यू, एक ऐसा मामला जिसने आपको अंदर से तोड़ कर रख दिया था, अब धीरे धीरे सुलझने की ओर बढ़ रहा है। यहां मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल पेन की एनर्जी दिख रही है। ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने किसी बहुत करीबी इंसान से धोखा खाया है। चाहे वो आपका पार्टनर रहा हो, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फिर कोई बहुत करीबी रिश्तेदार या दोस्त। और दोस्तों, ये धोखा ऐसा था जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यहां पर कुछ लोगों के लिए ये मैरिज से जुड़ा मामला हो सकता है, जहां रिश्ता टॉक्सिक बन चुका था और सामने वाले की नीयत सिर्फ और सिर्फ लालच से भरी हुई थी। पैसा, प्रॉपर्टी, स्टेटस या किसी स्वार्थ के लिए आपके इमोशंस के साथ खेला गया। आपने दिल से उस रिश्ते को निभाया, लेकिन बदले में आपको सिर्फ दर्द, अपमान और धोखा मिला। कुछ लोगों के लिए ये फ्रेंडशिप से जुड़ा मामला हो सकता है, जहां कोई बहुत क्लोज फ्रेंड आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसा कर गया जिसने आपके भरोसे को पूरी तरह तोड़ दिया। और यहां पर मुझे थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस की भी एनर्जी दिख रही है, यानी किसी तीसरे इंसान की वजह से रिश्तों में गलतफहमियां आईं, बातें बिगड़ी और मामला हाथ से निकल गया। कुछ लोगों के लिए ये फैमिली डिस्प्यूट भी हो सकता है, जहां घर परिवार का मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया, सिर्फ और सिर्फ लालच की वजह से। किसी ने आपके हक पर जबरदस्ती दावा किया, आपकी प्रॉपर्टी, आपका हिस्सा, आपकी मेहनत की कमाई छीनने की कोशिश की। और दोस्तों, ये सब आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड रहा होगा, क्योंकि आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। आपने हमेशा दिल से रिश्ते निभाए, लेकिन बदले में आपको कीचड़ उछालना, बदनामी, आपके कैरेक्टर पर सवाल, झूठे आरोप और मानसिक तनाव मिला। आसपास के लोग, रिश्तेदार या जान पहचान वाले जिन पर आपने कभी भरोसा किया था, वही आपके खिलाफ खड़े हो गए। और ये सब
आपके लिए एक बहुत बड़ा शॉक रहा होगा। यहाँ कैंसर की एनर्जी होने की वजह से ये पेन सीधे आपके दिल से जुड़ा हुआ है। फैमिली, यादें, इमोशंस, त्याग, आंसू और सैक्रिफाइस से जुड़ी हुई एनर्जी बहुत स्ट्रांगली सामने आ रही है। आपने बहुत कुछ साइलेंटली सहा है दोस्तों। बिना किसी से कुछ कहे आप अंदर ही अंदर टूटते रहे, लेकिन बाहर से आपने खुद को मजबूत दिखाया। आपने रोते हुए भी मुस्कुराना सीखा। आपने अपने दर्द को अपने परिवार पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि आपने खुद टूटकर भी अपने घर वालों को संभाला। और यही वजह है कि यूनिवर्स अब आपकी परीक्षा खत्म करने की तैयारी में है। ये फुल मून इन कैंसर आपको क्लोजर देने आ रहा है, एक इमोशनल हीलिंग, एक सोल लेवल रिलीफ। अब जो अगला कार्ड है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरिस की एनर्जी। दोस्तों, ये कार्ड साफ कह रहा है कि अब सिर्फ सहने का समय खत्म हो चुका है। अब आपको एक्शन लेना होगा, लेकिन ये एक्शन गुस्से में नहीं, बल्कि क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ होगा। आपने बहुत समय तक चीजों को टालने की कोशिश की, खुद को समझाया कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब यूनिवर्स कह रहा है कि अब आगे बढ़ो, अपने लिए स्टैंड लो, चाहे वो लीगल मैटर हो, चाहे करियर हो, चाहे कोई पर्सनल डिसीजन। अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पीछे डिवाइन सपोर्ट है। अगला कार्ड, कम्युनिकेशन इज की, न्यू मून इन जेमिनी। दोस्तों, ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर साफ दिख रहा है कि बहुत सारी गलतफहमियां सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन की कमी की वजह से हुई। बातें साफ नहीं की गईं, सच सामने नहीं रखा गया, या आपने चुप रहना ही बेहतर समझा। लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपनी बात साफ साफ रखें, सच बोलें, चाहे सामने वाला सुने या ना सुने। लेकिन आपको अपनी एनर्जी क्लियर करनी है। और आखिरी कार्ड, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप फिर से वही सब सहें या खुद को कमजोर बनाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने दिल में नफरत, बदले की भावना या गुस्सा लेकर आगे ना बढ़ें, क्योंकि ये चीजें आपको ही अंदर से खा जाएंगी। यूनिवर्स चाहता है कि आप इस पूरे अनुभव से सीख लें, खुद को फ्री करें और आगे बढ़ें। जब आप अपने दिल को हल्का करेंगे, तभी असली हीलिंग होगी। और दोस्तों, कुल मिलाकर ये रीडिंग यही कहती है कि बहुत जल्द आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा बोझ उतरने वाला है। जो इशू लंबे समय से आपको परेशान कर रहा था, उसका सॉल्यूशन निकलता हुआ दिख रहा है। चाहे वो बातचीत से हो, मीडिएशन से हो, या यूनिवर्स के किसी अनएक्सपेक्टेड तरीके से। बस आपको खुद पर भरोसा रखना है और भोलेनाथ पर विश्वास रखना है, क्योंकि आपने जो सहा है, उसका फल अब आपको शांति, न्याय और नई शुरुआत के रूप में मिलने वाला है। ये मुझे बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है दोस्तों, कि जिन लोगों की वजह से ये सब कुछ आपके जीवन में हुआ, जिन लोगों ने आपको जानबूझकर या अनजाने में चोट पहुंचाई, धोखा दिया, आपको कमजोर समझकर आपके खिलाफ चालें चली, वो लोग, यानी आपके जो भी एनिमीज हैं, उनकी एनर्जी भी यहां बहुत स्ट्रांगली सामने आ रही है। और दोस्तों, यहां मुझे ये भी साफ दिख रहा है कि अब इन लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं गिल्ट और रिग्रेट बहुत गहराई से प्रवेश कर चुका है। ये लोग अब अंदर से जानते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। इन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि इन्होंने आपको बहुत गहरा दुख पहुंचाया है, एक ऐसा मानसिक, भावनात्मक कष्ट दिया है जिसकी भरपाई किसी भी हाल में मुमकिन नहीं है। और दोस्तों, यही वजह है कि अब ये लोग खुद अपने कर्मों का फल महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स का नियम बहुत साफ है। जो आप दूसरों को देते हैं, वही आपको लौट कर मिलता है। फर्क सिर्फ टाइम का होता है। उस समय जब ये सब आपके साथ कर रहे थे, जब ये लोग आपकी पीठ पीछे बातें बना रहे थे, आपको कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आपके इमोशंस से खेल रहे थे, तब इनके लिए ये सब कुछ एक मजाक था। इन्हें बड़ा मजा आ रहा था। इन्हें लग रहा था कि ये जीत गए हैं, कि अब आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे, इमोशनली पूरी तरह से खत्म हो जाओगे। लेकिन दोस्तों, यूनिवर्स ने यहां एक बहुत बड़ा खेल खेला। यूनिवर्स ने आपकी सेंसिटिविटी को आपकी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। वही सेंसिटिविटी जिसे लोग आपकी कमजोरी समझते थे, वही आपकी स्ट्रेंथ बन गई।
यूनिवर्स ने आपको बिखरने नहीं दिया, आपको टूटने नहीं दिया। ईश्वर ने आपको हर उस पल थामे रखा जब आप अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे, जब आपको लग रहा था कि अब और सहा नहीं जाएगा। लेकिन आप संभले, क्योंकि ईश्वर आपके साथ था। वरना तमाशा देखने वालों की कोई कमी नहीं थी दोस्तों। बहुत लोग थे जो बस इंतजार कर रहे थे कि आप कब गिरेंगे, कब टूटेंगे, कब मजाक बनेंगे। लेकिन ईश्वर ने आपको तमाशा बनने नहीं दिया। यूनिवर्स ने आपको आगे किया, आपको मजबूत किया। और ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस पूरे संघर्ष में, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, अगर किसी के पास इस शत्रु को, इस इंसान को, इस सोल को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत थी, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही थे। यही वजह है कि आपको चुना गया। यही वजह है कि आपको इस लड़ाई में आगे किया गया। और दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अकेले हैं। क्या मुझे साफ दिख रहा है कि यूनिवर्स आपके पीछे एक बैकबोन की तरह खड़ा है। ईश्वर इस समय आपको हर कदम पर सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अब दोस्तों, मुझे यहां इस कार्ड से यह भी साफ दिख रहा है कि आपके जीवन का एक बहुत पुराना चैप्टर, हो सकता है महीनों पुराना, साल भर पुराना, या 2 साल पुराना, जो बहुत समय से खिंचता चला आ रहा था, जो आपको लगातार मानसिक रूप से थका रहा था, वो अब अपने अंत की ओर बढ़ चुका है। कोई बहुत लंबा चला आ रहा कॉन्फ्लिक्ट, कोई सिचुएशन, कोई साइकिल जो बार बार रिपीट हो रही थी, अब वो पूरी तरह से क्लोज होने जा रही है। दोस्तों, कुछ लोगों के लिए यह किसी रिलेशनशिप का एंड हो सकता है, किसी पार्टनरशिप का अंत हो सकता है, किसी दोस्ती का अंत, किसी बिजनेस टाई अप का अंत, या फिर किसी फैमिली मैटर का क्लोजर। लेकिन दोस्तों, यह अंत आपके नुकसान के लिए नहीं है, बल्कि यह अंत आपके जीवन में राहत लेकर आएगा, आपको सुकून देगा। अभी शायद आपको लगे कि कुछ छूट रहा है, कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन आगे चलकर जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आप खुद यही कहेंगे कि कोकोहा, अच्छा हुआ ये सब खत्म हुआ, क्योंकि ये सब आपके भले के लिए था। यूनिवर्स ने जो भी आपके जीवन से हटाया है, वो आपके ग्रोथ के लिए हटाया है। और दोस्तों, यहां मुझे यह भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए जान ना दिए, कोई अनरिजॉल्व्ड मैटर जो फैमिली से जुड़ा हुआ हो, रिस्पेक्ट से जुड़ा हुआ हो, जस्टिस से जुड़ा हुआ हो, उसका कार्मिक क्लोजर शुरू हो चुका है। यानी जो न्याय आपको मिलना चाहिए था, वो धीरे धीरे आपकी ओर आ रहा है। और दूसरी तरफ आपके एनिमीज अब अंदर ही अंदर ये रियलाइज कर रहे हैं कि जिसे उन्होंने हल्के में लिया था, जिसे उन्होंने कमजोर समझा था, वही इंसान सबसे ज्यादा मजबूत निकला। ये बात उन्हें अब चुभ रही है, उन्हें अंदर से खा रही है। और दोस्तों, अब जो दूसरा कार्ड यहां पर आया है, उसका मैसेज बिल्कुल साफ है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। न्यू मून इन एरीज की एनर्जी के साथ। और दोस्तों, यह कार्ड कह रहा है कि अब यूनिवर्स आपको सिर्फ प्यार से नहीं, बल्कि मजबूती से आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहा है। एरीज एक फायर साइन है, एक योद्धा की एनर्जी है। और यह कार्ड साफ कहता है कि अब इंतजार मत कीजिए, अब डर को अपने अंदर मत पालिए। वो डर जो परिवार को लेकर था, समाज को लेकर था, बदनामी का था, या किसी और वजह से था, अब उस डर को छोड़ दीजिए। आप कई बार खुद को छोटा समझ लेते हैं, खुद को दोषी मान लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि आपने कोई बड़ी गलती नहीं की है। आपको बस ऐसा महसूस कराया गया है कि सारी गलती आपकी है। कुछ लोग जानबूझकर आपको विक्टिम से विलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि असल में आप विक्टिम हैं। आपने बहुत समय तक दूसरों को चांस दिया, बार बार दिया। आपने माफ किया, समझौते किए, चुप रहे, सिर्फ इसलिए ताकि शांति बनी रहे। लेकिन अब यूनिवर्स कह रहा है कि बस बहुत हुआ। अब अपने लिए खड़े होने का समय है, अपने सच के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने भविष्य के लिए। और यह एक्शन किसी से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि खुद को चुनने के लिए है। अब आपको आगे बढ़ना है, मजबूत बनना है, और भरोसा रखना है कि ईश्वर आपके साथ है। क्योंकि आपने जो सहा है, उसका फल अब आपको शक्ति, सम्मान
और नई शुरुआत के रूप में मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, अब यूनिवर्स का मैसेज बिल्कुल साफ होता जा रहा है और मुझे यहां स्ट्रांगली यही फील हो रहा है कि यूनिवर्स आपको बार बार यही इशारा दे रहे हैं कि अब अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से अपने हाथ में लेने का समय आ चुका है। बहुत हो चुका दूसरों के हिसाब से चलना, बहुत हो चुका सिचुएशंस को बस सहते रहना। अब आप उस फेज में आ चुके हैं जहां आपको खुद के लिए डिसीजन लेने हैं, खुद की लाइफ को लीड करना है। और रही बात आपके एनिमीज की दोस्तों, तो उनकी एनर्जी मुझे यहां पूरी तरह से पैनिकिक मोड में दिखाई दे रही है। ये लोग अंदर से बुरी तरह घबराए हुए हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं, क्योंकि इन्हें अब साफ दिख रहा है कि आप जाग चुके हैं। अब आप पहले वाले इंसान नहीं रहे जो बिना सवाल किए सब कुछ सह लेता था। अब आप अवेयर हैं। आपको पता चल चुका है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन था, किसने पर्दे के पीछे रहकर चालें चली, किसने किसके साथ मिलकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश की। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अब यह सारी चीजें आपके सामने रिवील हो चुकी हैं। अब आप सिर्फ हील नहीं कर रहे हैं, अब आप मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए आप अपने जीवन में बड़े बड़े, बोल्ड और करेजियस स्टेप्स लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। और जैसे ही आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं, जैसे ही आप एक्शन मोड में आते हैं, वैसे ही बहुत लोगों की जो झूठ पर टिकी हुई फाउंडेशन थी वो मुझे हिलती हुई नजर आ रही है। ये लोग अंदर से डर चुके हैं दोस्तों, क्योंकि इन्हें अब समझ में आ गया है कि आप साइलेंट नहीं रहे, अब आप चुप रहने वाले नहीं हो, अब आप वो इंसान नहीं हो जिसे ये लोग वीक समझते थे। अब इन्हें दिख रहा है कि आपने अपनी ताकत को पहचान लिया है। और जैसे ही आपने अपने अंदर की उस स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट किया है, वैसे ही इनका डर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब इन्हें एहसास हो चुका है कि अब जो चैलेंजेस इन्होंने आपके जीवन में पैदा किए थे, जो कॉन्फ्लिक्ट्स इन्होंने क्रिएट किए थे, अब उसी का जवाब आपको देते हुए देखना पड़ेगा। और दोस्तों, ये समय अब उनका है डरने का, जिन्होंने आपको दुख दिया, जिन्होंने आपकी लाइफ को अस्थिर करने की कोशिश की, जिन्होंने आपकी शांति छीनी। अब वही लोग अपने कर्मों से डरे हुए हैं। अब जो तीसरा कार्ड यहां पर आया है, कम्युनिकेशन इज की, न्यू मून इन जेमिनी की एनर्जी के साथ। और दोस्तों, यह कार्ड बहुत ही डीप और पावरफुल मैसेज लेकर आता है। यह कार्ड आपके शब्दों की ताकत को दिखाता है। आपकी आवाज में जो सच्चाई है, जो गहराई है, जो सोल की एनर्जी है, वो अब लोगों तक पहुंचने वाली है। अब जब आप कुछ बोलते हैं तो उसका असर बहुत गहरा पड़ता है, क्योंकि आप दिल से बोलते हैं, सच्चाई से बोलते हैं। और यूनिवर्स यही चाहते हैं कि अब आप बोलें, लेकिन समझदारी से, वाइजली, बिना गुस्से में आए, क्योंकि अब जो भी सीक्रेट्स थे, जो भी छुपी हुई बातें थीं, वो खुद ब खुद सामने आने वाली हैं। अब मैनिपुलेशन काम नहीं करेगा। अब आपको मैनिपुलेट करना नामुमकिन हो चुका है। और जब आप अपनी बात रखेंगे तो इतनी क्लैरिटी के साथ रखेंगे कि जो भी अब तक छुपा हुआ था वो सब बाहर आ जाएगा। और आपकी बातों में जो सच्चाई होगी उस पर लोगों को भरोसा होगा। लोग आपकी साइड की स्टोरी सुनेंगे, और जैसे ही वो सुनेंगे वैसे ही आपके शत्रुओं द्वारा फैलाया गया झूठ अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। उसे काउंटर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। और दोस्तों, इसी वजह से आपके एनिमीज अब एक अलग ही मोड में आ चुके हैं। मुझे यहां साफ दिख रहा है कि ये लोग अब किसी ना किसी तरीके से आपसे कम्युनिकेशन स्थापित करना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि कोई चैनल खुले, कोई बातचीत शुरू हो, ताकि चीजें सॉल्व की जा सकें। इससे पहले कि इनका झूठा चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ जाए, इनके अंदर जलन भी है, गुस्सा भी है, ईगो भी है। लेकिन अब ये सब साइड में रखकर इनकी मजबूरी बन चुकी है कि किसी तरह से यह मामला सुलझ जाए, क्योंकि अब इनके पास ऑप्शंस खत्म होते जा रहे हैं। ये लोग डायरेक्ट आपको अप्रोच करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इसलिए ये किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, किसी कॉमन कनेक्शन के थ्रू, फोन कॉल, मैसेज या किसी और माध्यम से आप तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें डर है कि अगर अब बात नहीं हुई तो इनका बनाया हुआ झूठ का पहाड़ कहीं ढह ना जाए। और दोस्तों, यही सबसे बड़ा डर है इनका।
एक्सपोज होने का डर, क्योंकि जो लोग पीछे से बातें बना रहे थे, आज वही लोग इधर उधर घूम घूम कर खुद को एक्सप्लेन करते नजर आ रहे हैं, अपनी सफाई देते फिर रहे हैं, जबकि आप बिल्कुल शांत हैं, फोकस्ड हैं, अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं, अपने गोल्स पर काम कर रहे हैं। लेकिन जिसने झूठ फैलाया होता है ना दोस्तों, उसे ही सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसे संभालने में। और यही वजह है कि ये लोग इस समय अपने ही जाल में फंसे हुए हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सही हैं और आप गलत। लेकिन अंदर ही अंदर इन्हें भी पता है कि सच्चाई क्या है, और यही सच्चाई अब धीरे धीरे सबके सामने आने वाली है। इसलिए दोस्तों, यूनिवर्स का साफ मैसेज यही है कि आप अपने रास्ते पर बने रहिए, अपने सच पर टिके रहिए, बिना डरे, बिना झुके, क्योंकि अब समय बदल चुका है और अब बाजी आपके हाथ में है। दोस्तों, अब मुझे यहां बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज कितना स्ट्रांग और पावरफुल है। और यह चारों कार्ड्स की एनर्जी बिल्कुल साफ साफ बता रही है कि अब आपके जीवन में जो भी सच है, जो भी बात आपको अंदर से रिलीफ दे सकती है, अब उसे दबाने का समय नहीं है। अब वह सच खुलकर सामने आना चाहिए, चाहे वह किसी को अच्छा लगे या बुरा, यह मायने नहीं रखता। क्योंकि जब आप अपनी सच्चाई बोलेंगे, जब आप खुलकर अपनी बात कहेंगे, तो सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, और यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगी। आपकी बाउंड्रीज क्लियर रहेंगी, जो कहना है उसे सही तरीके से और सटीक रूप में कहें, क्योंकि आपकी बातों में इतनी ताकत है कि लोग प्रभावित होंगे। आपकी क्लैरिटी ही आपकी प्रोटेक्शन है। और दोस्तों, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अब वक्त आ गया है खुद को प्रोटेक्ट करने का, खुद को आगे बढ़ाने का, अपने जीवन के कंट्रोल को अपने हाथ में लेने का। और इसी के साथ फोर्थ कार्ड यहां आया है, जो कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन है। और ये न्यू मून इन एक्वेरियस की एनर्जी के साथ आया है। और ये कार्ड पूरी तरह से हायर विजडम, हायर माइंड और इमोशनल इंटेलिजेंस को दिखाता है। यूनिवर्स यहां साफ कह रहे हैं कि अब रिवेंज नहीं, इवोल्यूशन चुने। अब आप पुराने सेल्फ से बाहर आ चुके हैं, अब आप एक नए सेल्फ में प्रवेश कर चुके हैं। आपकी पर्सनालिटी बदल रही है, आपका दृष्टिकोण बदल रहा है, और जो बदलाव हो रहा है वही सही है। इसलिए गुस्से से प्रतिक्रिया मत दीजिए, रिवेंज मोड में बिल्कुल भी नहीं जाइए, बल्कि अपने अंदर की अच्छाई, अपनी सच्चाई, अपने ग्रेस के साथ आगे बढ़िए। और यही आपका सबसे बड़ा वेपन है, और आपकी जीत भी इसी रास्ते से आएगी। आपको केवल ग्रेस और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है। और दोस्तों, आपके एनिमीज के लिए अब वही शुरू हो रहा है जो हम कह सकते हैं कि उनके कर्म का बैलेंस, उनका कार्मिक साइकिल पूरा होने वाला है। अब उनके जीवन में कॉन्फ्यूजन, अकेलापन और उनके आसपास के लोगों का धीरे धीरे दूर होना शुरू हो चुका है, क्योंकि लोग अब उनके झूठ और मक्कारी को समझने लगे हैं। उनके साथ रहना अब मुश्किल हो गया है, और यही उनके लिए सबसे बड़ा सबक है। जबकि आप लाइट और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, आपका दिल क्लीन है, आपकी इंटेंशन प्योर है, और यही सबसे बड़ी ताकत है, और यही यूनिवर्स का प्रोटेक्शन भी है। इसलिए जब आप लव को चुनते हैं, अपने जीवन में पॉजिटिविटी, सच्चाई और न्याय को चुनते हैं, यूनिवर्स खुद आपकी शील्ड बन जाता है। और जब मैं इन चारों कार्ड्स को एक साथ देखता हूं, तो मुझे यही दिखता है कि यही वजह है कि यूनिवर्स ने आपको आगे किया, यही वजह है कि आपको खड़ा किया गया, यही वजह है कि आप ही इस टकराव का सही जवाब दे सकते थे। भले ही कभी आपको लगा हो कि आप इसके लिए तैयार नहीं हैं, कि मेरी लाइफ कुछ और होनी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों, सब कुछ ठीक उसी तरीके से हुआ जैसे होना चाहिए था, क्योंकि आपने अपने दर्द को विजडम में बदल दिया। आपने अपने अनुभवों और जो भी बैकस्टेबिंग, जो भी धोखे, जो भी बुराई आपको देखनी पड़ी, उसे स्ट्रेंथ में बदल दिया। और यही आपकी जीत की कुंजी है। वही आपके एनिमीज के लिए सब कुछ उल्टा हो रहा है। जो नुकसान हुआ वह उन्हें हुआ, आपने उससे मजबूत बनकर उभरना सीखा। आपने उन परीक्षाओं और जीवन के एग्जाम्स को पास कर लिया,
और जो लोग आपको टेस्ट करने आए थे, जो चुनौती लेकर आए थे, वे फेल होते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, यही यूनिवर्स का सबसे बड़ा मैसेज है कि आप विजय के रास्ते पर हैं और इसी विजय के साथ आपके जीवन में शांति, स्थिरता और खुशहाली आएगी। आपके सपने पूरे होंगे, आपके प्रयास सफल होंगे। और दोस्तों, अब हम नेम इनिशियल्स पर आते हैं। एंजस प्लीज गाइड करें कि इन लोगों के नाम के प्रारंभिक अक्षर क्या हैं। और हमें यहां डी आया है। टी, के, पी, जी, एच और सी। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए कि क्या ये अक्षर आपके एनिमीज के नाम के अनुसार सही हैं या नहीं। और साथ ही आप सभी में यह एफर्मेशन जरूर बोलें। आई क्लेम हेल्थी वेल्थी लाइफ। आई क्लेम अबंडेंस। और यह बिल्कुल निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। और इस वीडियो को अंत में मैं यही कहूंगा कि अपने आप और अपने परिवार का ध्यान रखें। अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। अपने दिल में सच्चाई और अच्छाई रखें, क्योंकि यही आपके जीवन की असली ताकत है और यही आपके रास्ते को रोशन करेगी। हर हर महादेव। जय मां काली। जय भोलेनाथ।